अफ्तारी में मछली खाने से परहेज करें, क्योंकि जिस हिसाब से हम पानी पीते हैं मछली जिंदा भी हो सकती है। जितने पकोड़े मुझे रोजाना बनाने पड़ते हैं, अगर इनका स्टाइल लगा लूं तो ईद की शॉपिंग दुबई से कर सकती हूँ मैं। लड़के इतवार को अक्सर पोस्ट करते हैं कि आज लड़कियों का कपड़े धोने का आलमी दिन है, तो सुनो, इस हिसाब से जुमा लड़कों का मस्जिद से जूतियां उठाने का आलमी दिन है। हाँ जी। एक लड़के का मैसेज आया, कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा तो तुमने उतारा ही क्यों था, अब अल्फी से लगा लो अगर नहीं लग रहा तो। अफ्तारी पर बुलाने से मोहब्बत और रिज़्क में इजाफा होता है। कोई सुन रहा है तो बुला ले मुझे भी। किसी के पास कोई ऐसा मैसेज है जिसको 11 लोगों को फॉरवर्ड करने से किचन के बर्तन खुद ब खुद साफ हो जाएं? बता दो कोई, मैं तो बहुत तंग हुई बर्तनों से। निगाहें आज भी उस शख्स को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था दही खाया करो, रोजे में प्यास नहीं लगती, प्यास के मारे बुरा हाल हो जाता है कसम से। नमाज तरावी के बाद इफ्तार की बची हुई चीजें खाने का अपना ही मजा है। सबकी बची हुई चीजें बंदा उठा के खा ले। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, दोनों की टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। रमजान में पाकिस्तानी माओं की 3 अहम जिम्मेदारियां, एक सहरी बनाना, दूसरा इफ्तारी बनाना और तीसरा इंक्वायरी करना कि नमाज पढ़ी है या सिर्फ फाका ही कर रहे हैं, और फिर जूतियां मार के नमाज पढ़ाती है। मुझे रोजा नहीं लगता, बस मुझे चक्कर आने लगते हैं गोल गोल वाले। शहरी में ऑनलाइन होना भी लाजमी है, वरना लोग शक करते हैं कि इसने रोजा नहीं रखा। मेरी बेस्टी का हाल अफ्तारी के बाद बर्तन देखकर जान निकलने वाली हो जाती है। मेरी अफ्तारी किस किस ने करवानी है जल्दी बताओ, ताकि मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लूं, वरना तो वट वाले ही पहन के इफ्तारी में बैठ जाती हूँ। पहली अफ्तारी में आज मैंने इतनी जामे शीरी पिया जितनी पी सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे अकेली से कितनी जामे शीरी पी जा सकती थी, फिर भी बच गई।